नमस्ते। चलिए आज हम आस्था, पीड़ा और दैवीय हस्तक्षेप की दो बहुत ही जबरदस्त कहानियों को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब जिंदगी इम्तिहान लेने लगे, वो भी बिना रुके, तो हमारी आस्था का क्या होता है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम दो ऐसे लोगों की कहानी देखेंगे जिनकी सहन शक्ति की हर हद पार हो चुकी थी। तो हमारी कहानी शुरू होती है दो भक्तों से। दोनों ही अपनी अपनी आस्था की एक बहुत ही अनोखी और गहरी परीक्षा से गुजर रहे थे। चलिए मिलते हैं इनसे। एक तरफ है विमला जी, दुर्गा माँ की भक्त, जिन्हें अपनी ही बहू के हाथों रोजाना जुल्म सहना पड़ता है। और दूसरी तरफ है प्रदीप, भगवान शिव के भक्त, जो बहुत ज्यादा गरीबी और बीमारी के बोझ तले दबे हुए हैं। इतने दुख तकलीफ के बावजूद सबसे अहम बात पता है क्या है? वो ये कि उनकी आस्था कैसे टिकी रही। चलिए जरा और करीब से देखते हैं कि वो किन मुश्किलों से गुजर रहे थे। विमला जी के दिन अपनी बहू सुनीता के ताने और धमकियों से ही शुरू होते और खत्म होते थे। सोचिए, भक्ति करने पर उन्हें ताने मिलते थे और उनसे बिना रोके घर का सारा काम करवाया जाता था। और उधर प्रदीप तेज बुखार में तप रहा था, पर उसे पता था कि अगर वो काम पे नहीं गया तो घर में बच्चे भूखे सोएंगे। जरा सोचिए, सेहत और परिवार का पेट भरने के बीच ये कितनी मुश्किल चॉइस रही होगी। तो यहां हम देख सकते हैं कि निराशा के दो बिल्कुल अलग अलग साइकिल चल रहे हैं। विमला जी की परेशानी इमोशनल और घरेलू है, तो वहीं प्रदीप की परेशानी पैसों की और शारीरिक है। इससे एक बात तो साफ है कि दुख और तकलीफ किसी भी रूप में आ सकती है। अब यहां से कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। मदद तो आई, लेकिन किसी चमत्कार की तरह गरजते बरसते नहीं, बल्कि बिल्कुल शांत एक साधारण से रूप में। दोनों ही कहानियों में एक अजनबी आता है मदद करने के लिए, जिसका असली रूप किसी को पता नहीं होता। ये एक ऐसी बात है जो हमें कई अलग अलग संस्कृतियों और कहानियों में देखने को मिलती है ना? विमला जी के लिए ये मदद मीना नाम की एक लड़की बनकर आई, जिसने घर का सारा काम भी संभाला और उनकी रक्षा भी की। और प्रदीप के लिए मदद एक ऐसे आदमी के रूप में आई जिसने उसे अपना गर्म कंबल दे दिया जब वो बीमार था और मंदिर में ठंड से कांप रहा था। देखा जाए तो दोनों ही मामलों में ये बस एक छोटी सी नेकी थी। अक्सर ऐसी नैतिक कहानियों में एक चीज जरूर होती है, दैवीय परीक्षा। मतलब भगवान भेष बदलकर ये देखने आते हैं कि इंसान असल में कैसा है, खासकर तब जब वो खुद मुश्किल में हो। प्रदीप के सामने ये परीक्षा बिल्कुल सीधे सीधे आती है, जब वो अजनबी उससे रात भर के लिए पनाह मांगता है। और यहीं पर प्रदीप का असली कैरेक्टर सामने आता है। इतनी गरीबी के बावजूद उसकी दरियादिली और आस्था में कोई कमी नहीं आई। उसके पास खुद के लिए कुछ नहीं था, फिर भी उसने अपना खाना और अपना इकलौता गरम कंबल उस अजनबी के साथ बांट लिया। तो चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स पर चलते हैं। देखते हैं कि इस अटूट आस्था और नेकी का आखिर में क्या इनाम मिला। विमला और प्रदीप दोनों के लिए ही जो सॉल्यूशन मिला वो पूरा था। उनकी मुश्किलें सिर्फ कम नहीं हुईं, बल्कि एक चमत्कार की तरह पूरी तरह से खत्म हो गईं। वो मददगार तो गायब हो गए, लेकिन अपने पीछे ऐसे सबूत छोड़ गए जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता था। विमला जी को एक दिव्य प्रतीक मिला, और उधर प्रदीप जब सोकर उठा तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। इन दोनों ही चीजों ने यह साबित कर दिया कि उनके यहां आने वाले मेहमान कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान थे। तो इन दोनों मिलती जुलती कहानियों से आखिर हम क्या सीख सकते हैं? इसका जो मेन मैसेज है वो क्या है? ये कहानियां हमें बताती हैं कि सबसे सच्ची और गहरी आस्था वो होती है जो तब भी बनी रहे जब उम्मीद की कोई किरण भी न दिख रही हो। सच्ची भक्ति कोई लेन देन नहीं है ना, कि हम कुछ करेंगे तो बदले में कुछ मिलेगा। देवी माँ के ये शब्द खुद ही पूरा सार बता देते हैं। मैं अपने भक्तों को कभी संकट में नहीं देख सकती। जब भी वे मुसीबत में होंगे, मैं किसी न किसी रूप में उनके पास जरूर आऊंगी। ये बात कितनी खूबसूरत है और कितना यकीन दिलाती है, नहीं? और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर ईश्वर की मदद हमारे ठीक सामने हो, किसी आम इंसान के रूप में, तो क्या हम उसे पहचान पाएंगे? शायद आस्था की सबसे बड़ी परीक्षाएं कोई बड़ी बड़ी मुसीबतें नहीं, बल्कि किसी अजनबी की तरफ नेकी दिखाने के वो छोटे छोटे मौके हैं जो हमें रोज मिलते हैं। इस बारे में सोचना तो बनता है।